जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में हमारा क्या व्यू रह सकता है और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। और फ्राइडे के दिन अमेरिका के जो पीएमआई डेटा आए हैं उनका, और चाइना से जो एक न्यूज़ आई है, उन सब का हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। तो अमेरिका में लगभग हम देखते हैं तो डाउ जोन्स लगभग 750 पॉइंट के करीब डाउन क्लोज हुआ और नास्डेक्स लगभग 450 पॉइंट के करीब डाउन क्लोज हुआ। और अमेरिका की वीक्स लगभग 16 पॉइंट 16.5 परसेंट अप होके 18.22 पे क्लोज हुई है। और इस फ्राइडे का जो अमेरिका का सेशन रहा, मुझे लगता है ये पिछले कुछ महीनों से और इस साल का सबसे बड़ा खराब दिन था अमेरिकन मार्केट के लिए। तो इसकी वजह हम ढूंढते हैं तो सबसे पहली वजह यह आती है कि फ्राइडे के दिन चाइना से जो वुहान शहर है, उसकी जो वायरोलॉजी लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऑफ इन चाइना, उन लोगों को एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, HKU5। अभी उन लोगों का कहना है कि अभी ये बेट और एनिमल्स में देखा गया है, बट ये आने वाले समय में ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, इसके चांसेस है। तो कोरोना वायरस की तरह ये पेंडेमिक क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं तो अमेरिका में फ्राइडे के दिन एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। और दूसरी वजह हम देखते हैं तो अमेरिका की जो पीएमआई डेटा आया है फ्राइडे के दिन, वो लगभग 16 महीनों के लोवेस्ट रेट पे आया है। तो ये दो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिससे अमेरिका के मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ और वहां डाउनफॉल आया है। अभी अपने मार्केट में हम देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी लगभग हमें 160 पॉइंट के करीब, 160 से 80 पॉइंट के करीब डाउन दिख रहा है। और अभी तक हमारा मार्केट था निफ्टी, वो एक रेंज में कारोबार कर रहा था और लोवेस्ट लेवल पे हम लोग होल्ड करने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन कल के दिन का जो न्यूज़ आया है उसके बाद हमारे मार्केट में भी एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। अभी कल के दिन हम डे कैंडल का यूज करते हैं निफ्टी में। तो हमारा इंपॉर्टेंट निफ्टी में सपोर्ट था 22,720 का। अभी कल के दिन हम गिनते हैं तो लगभग 150-60 पॉइंट डाउन देखते हैं। तो हमारा मार्केट लगभग
620 से 580 के करीब ओपन होना चाहिए। अभी निफ्टी का मुझे जो क्रिटिकल सपोर्ट दिख रहा है वो फर्स्ट सपोर्ट है 22,580-90 का, और सेकंड सपोर्ट है 22,520 का। ये दो मुझे इंपॉर्टेंट तीन सपोर्ट लग रहे हैं, दो, और तीसरा एक ये 22,470 का। ये तीन सपोर्ट मेरे को दिख रहे हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 22,570-80 का, तो हम लोग दो टारगेट के लिए निफ्टी में सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है 22,520 का, और सेकंड टारगेट है 22,470-80 का। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर निफ्टी 22,720 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 22,780 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 22,850 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक, अभी निफ्टी बैंक में भी लोएस्ट लेवल पे होल्ड कर रहा था। अभी देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक कहाँ खुलता है। अभी डे कैंडल हम देखते हैं तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें 48,500 पे दिख रहा है। अगर 48,500 के नीचे, 500, 450, 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करे तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 48,250 से 300 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 48,050 से 70 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 48,750 के ऊपर ट्रेड करना चालू करे तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 48,880 से 900 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 49,050 से 70 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, दोस्तों मिड कैप निफ्टी ने परसों बहुत बड़ा एक गैप डाउन किया, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई। लगभग 1.5% के करीब मिड कैप निफ्टी डाउन गया है। अभी कल के दिन मिड कैप निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 11,130-40 का, तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,070-80 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,020-30 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है, ये लेवल है 11,180 का, उसके ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 11,220 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 11,270-80 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं।
फिन निफ्टी, फिन निफ्टी ने भी परसों हमारे लोवेस्ट सपोर्ट को होल्ड किया है। अभी कल के दिन फिन निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 23,020 का, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 22,944 का, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 22,850 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ फिन निफ्टी ने 23,180 का लेवल ब्रेक किया तो हम लोग एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 23,235 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 23,300 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड के फिन निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स ने भी परसों के दिन एक बहुत बुरी कैंडल क्लोजिंग दी है। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स 75,200 के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 75,100 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 74,942 के करीब। अगर इसके नीचे गया तो फर्दर सेलिंग आ सकती है, और अगर सेंसेक्स इस लेवल को ब्रेक करता है 75,300 400 का लेवल, तो हम लोग एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 75,550 के करीब, 30 से 50 के करीब, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 75,650 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अपना एक फ्री टेलीग्राम चैनल चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा प्रॉफिट हब मार्केट से ही, और उसमें हम डेली बेसिस के जो न्यूज़ है और लेवल्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और कुछ नया न्यूज़ या कुछ जानकारी हमें मिलती है तो हम लोग आपको उस चैनल पे आपको तुरंत न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन देखते रहिएगा। हम लोग चैनल का लिंक YouTube डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे लेवल्स को वॉच आउट करिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।